नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे वर्कशीट नंबर 3 जो है कक्षा 8 के बच्चों के लिए। ये आपके सामाजिक विज्ञान के जो पुस्तक है संसाधन एवं विकास, उसके पाठ 1 संसाधन से संबंधित है और ये आपकी 25 सितंबर 2020 की वर्कशीट है। तो सबसे पहले जानेंगे कि संसाधन किसे कहते हैं। तो सभी वस्तुएं जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करती हैं संसाधन कहलाती हैं। तो कोई भी चीज़ जो हमारे लिए उपयोगी होती है, जिससे हमारी आवश्यकताएं पूरी होती हैं, वो हमारे लिए क्या है, संसाधन है। चाहे वो पेन है, पेंसिल है, मेज है, कुर्सी है, बर्तन है, हर वो चीज़ जो उपयोगी है वो क्या है, संसाधन। अब यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि मानव संसाधन की। अब मानव यानी मनुष्य लोग कैसे संसाधन है, तो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। मान लो आपने एक कमीज़ पहनी है जो सूत की बनी है, ठीक है, सूती कमीज़ पहनी है। क्या वो कमीज़ अपने आप बन गई? देखो, उसमें जो कपास है वो किसान ने उगाया, किसान इंसान ही तो होता है ना। उसके बाद वो जो मशीनों में जो इसका धागा बना होगा, कपड़ा बना होगा, वहाँ पर भी किसने इस काम को किया होगा? मशीनों की सहायता से भी किया होगा। तो किसने किया होगा? मनुष्यों ने, ठीक है। उसके बाद जब ये कपड़ा जो है तैयार हो गया, उसके बाद आप उस कपड़े को तो नहीं पहनोगे ना, आपको तो सिला हुआ कपड़ा पहना है, तो उसको सिला किसने? दर्जी ने, वो भी क्या है, मनुष्य। यानी कि ये जो कपड़ा है वो संसाधन तब बना है ना, हमारे लिए उपयोगी तब बना जब मनुष्य ने इस पर काम किया। क्या आप कल्पना कर सकते हो कि बिना मानव के कोई चीज़ जो है अपने आप जो है संसाधन बन सकती है? देखो, बहुत सारी चीज़ें तो प्रकृति ने हमको ऐसे दी हैं, जैसे पानी हो गई है ना, हवा हो गई, ये तो है संसाधन, प्रकृति संसाधन। लेकिन बहुत सारे जो संसाधन हैं वो संसाधन तभी बनते हैं, वो चीज़ें संसाधन तभी बनते हैं जब मनुष्य उनको संसाधनों में बदलता है। तो इसका मतलब मनुष्य तो सबसे उपयोगी संसाधन हो गया, क्योंकि वही चीज़ों को, वस्तुओं को संसाधन में बदलता है। अब धरती में क्या मिलता है? लौह अयस्क मिलता है, मतलब लोहे का एक चूरा जैसा होता है, उसको लोहे में, इस्पात में बदलने का काम कौन करता है? मनुष्य, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें, आपको लकड़ी मिलती है, कि लकड़ी से फर्नीचर अपने आप बन जाता है, उसको कौन बनाता है? मनुष्य। तो मनुष्य जो है वो बहुत ही उपयोगी है हमारे लिए, इसीलिए जो मानव है वो भी संसाधन है। अब देखो, मानव संसाधन उत्पादन में प्रयुक्त हो सकने वाली पूंजी है। तो इसको हम उत्पादन में, क्योंकि ये जो मनुष्य हैं बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं ना, बहुत उपयोगी होते हैं, इसलिए इनको मानव पूंजी कहा जाता है, ठीक है। और इसलिए मानव को सबसे महत्वपूर्ण संसाधन माना जाता है। मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया एग्जाम्पल के माध्यम से कि मानव जो है सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है, क्योंकि वही चीज़ों को उपयोगी बनाता है, वही चीज़ों को संसाधन में बदलता है, ठीक है। अपने आप में रेत कुछ नहीं है, लेकिन जब मिस्त्री उस रेत का इस्तेमाल आप बिल्डिंगें बनाने के लिए करता है तो वो संसाधन बनता है, ठीक है। अब है शिक्षा और स्वास्थ्य लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करते हैं। अब आपने देखा होगा, जो लोग जितने शिक्षित होते हैं, हाईली एजुकेटेड होते हैं, वो उतने ज़्यादा उपयोगी होते हैं, है ना, और उनको उतनी ज़्यादा है जो है तनख्वाहें मिलती हैं। उनको तनख्वाह ज़्यादा क्यों मिलती है? क्योंकि वो ज़्यादा उपयोगी हैं, वो ज़्यादा सक्षम हैं चीज़ों को संसाधनों में, उपयोगी वस्तुओं में बदलने में, है ना। तो जितना ज़्यादा लोग शिक्षित होते हैं उतना ही वो ज़्यादा उपयोगी बनते हैं। तो और स्वस्थ होना भी ज़रूरी है। देखो, अगर आप बीमार रहते हो तो आप किसी काम को जो है कर नहीं पाओगे, तो आप लोगों के लिए उपयोगी कैसे रहोगे, है ना। आपको तो खुद ही देखभाल के लिए लोग चाहिए होंगे। तो शिक्षा और जो स्वास्थ्य होता है वो लोगों को बहुमूल्य संसाधन बनाने में मदद करता है। अगर कोई शिक्षित भी है और उसका स्वास्थ्य अच्छा है तो वो क्या बनेगा? एक बहुमूल्य संसाधन। मनुष्य प्रकृति प्रदत्त पदार्थों को अपने ज्ञान के माध्यम से रूपांतरण करना मतलब बदल देना, ठीक है, उपयोगी संसाधनों में बदल देता है, जो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। तो उदाहरण के लिए दवाइयाँ, विद्यालय, अस्पताल, सड़क मार्ग, कारखाने आदि, ये सब किसने बनाए हैं? मनुष्य ने। तो ये मानव निर्मित संसाधन हो गए। अब कुछ महत्वपूर्ण मानव निर्मित संसाधन ऐसे हैं जिनके बिना मानव की ज़िंदगी ठहर सी जाएगी, रुक सी जाएगी, है ना। जैसे यातायात के साधन हो गए। यातायात के साधन कौन से थे? जिनके माध्यम से आप एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हो या अपने सामान को पहुंचाते हो, जैसे कार, रेलगाड़ी, है ना, ट्रक, बस इत्यादि। इसके अलावा हो गए टेलीफोन, टेलीविज़न, मोबाइल फ़ोन, कंप्यूटर इत्यादि। अगर ये चीज़ें नहीं होती तो जो मानव की ज़िंदगी है वो कैसी जाएगी? ठहर सी जाएगी, रुक सी जाएगी। उसको इधर से उधर जाने में दिक्कत होगी, किसी भी सूचना को प्राप्त करने में दिक्कत होगी, ठीक है। तो इस प्रकार जो मनुष्य है वो वस्तु अथवा संसाधन से कहीं अधिक एक उत्पादन संस्था में रचनात्मक और सामाजिक प्राणी है। तो देखो, ये कहता है जो मनुष्य है वो वस्तु
अथवा जो चीज़ें, जो संसाधन हैं जो हमारे लिए उपयोगी हैं, उनसे कहीं अधिक है। क्योंकि देखो, चीज़ें खुद से दूसरी चीज़ें नहीं बनाती, लेकिन जो मनुष्य है वो जो उत्पादन संस्था होती है, उत्पादन यहाँ यानी जहाँ पे प्रोडक्शन होता है, फैक्ट्री, कारखाने इत्यादि, ठीक है, वहाँ पर एक रचनात्मक प्राणी, रचनात्मक होता है जो चीज़ों को, नई नई चीज़ों का निर्माण करता है। तो अब जैसे आपको बताया था कि ये जो कपास है उससे धागा बना, कपड़ा बना, ये सब किसने बनाया? मनुष्य ने। ऐसी फैक्ट्री में पेन बन रहे हैं, पेंसिल बन रहे हैं, कॉपियाँ बन रही हैं, और भी चीज़ें हैं, बर्तन बन रहे हैं, ये सब कौन बना रहा है? मनुष्य बना रहा है। यानी वो नई नई चीज़ों को जो रचना करता है, यानी निर्माण करता है, नई चीज़ों को बनाना, वो कौन करता है? मनुष्य। और मनुष्य एक सामाजिक प्राणी भी है, ठीक है, सामाजिक, जो समाज में रहता है, लोगों के साथ रहता है, लोगों के साथ मिलकर काम करता है। तो अब आगे चलते हैं, संसाधनों के संबंध में क्रियाकलाप देखें। निम्न नामों को देखकर उनसे निर्मित मानव संसाधनों की सूची बनाइए और आपकी सहायता के लिए प्रत्येक के सामने एक उदाहरण दिया गया है, ठीक है। तो जैसे इसमें है पेड़, पेड़ से लकड़ी मिलती है, उससे बना मेज। और क्या बनता है? कागज़ भी जो है वो पेड़ों से ही बनता है। इसके अलावा और क्या बनता है? ठीक है, फर्नीचर, ठीक है, फर्नीचर में सब कुछ आ जाता है, वैसे मेज वगैरह भी आ जाती है। और दरवाजे हो गए, ये सब हमें किससे मिलता है? पेड़ों से। उसके बाद औषधियाँ भी लिख सकते हो, वो पेड़ों से प्राप्त होती हैं, जिनको औषधियों में जो बदलता है कौन? मनुष्य बदलता है। लोहा से बना कार, और क्या बनता है? लोहे के दरवाजे भी होते हैं, है ना, खिड़कियाँ भी होती हैं लोहे की, पाइप होते हैं, और ये सब किसने बनाए हैं? मनुष्य ने। पाइप हो गए, पानी के पाइप। अब आते हैं, कपास से कमीज़ बनी, है ना, और क्या हो गया? सूट हो गया, पर्दे हो गए, ये सब सूती पर्दे जो होते हैं, चादरें हो गई, तौलिया हो गया, ये सब किससे बनता है? जो कपास से धागा तैयार होता है, सूती धागा, उनसे भी बनते हैं। सिंथेटिक भी होते हैं और उनसे भी बनते हैं। जल से बिजली बनी है, और क्या बनाते हैं? जल को मनुष्य ने बिजली में बदला, और भी चीज़ें जो है जल के वो इस्तेमाल करता है। कैसे? जल को शरबत में बदलता है ना, खाना पकाने में इस्तेमाल करते हैं, चाय बनाते हैं जल से, है ना, जल को चाय में बदला, उसमें बहुत सारी चीज़ें मिला करके, चाय पत्ती, चीनी, दूध इत्यादि। अब आते हैं मिट्टी, मिट्टी से बनी मूर्ति। उसके अलावा क्या बनता है? मिट्टी के क्या होते हैं? बर्तन, ठीक है, गमले, और सजावट का जो सामान होता है, आपने देखा होगा ना, वो भी बनता है, सजावट का सामान। तो ये आपका उत्तर हो गए। अब चलते हैं आगे। उपरोक्त पाठ्य वस्तु को समझकर हम कह सकते हैं, यानी जो ऊपर हमने जो भी पढ़ा है उसको समझकर कह सकते हैं कि जो मनुष्यों को संसाधन इसीलिए माना जाता है क्योंकि वे अपनी आवश्यकताओं और योग्यताओं के अनुसार प्रकृति में उपस्थित वस्तुओं को संसाधन में परिवर्तित करते हैं, ठीक है। तो मनुष्य को संसाधन क्यों माना जाता है? क्योंकि वो अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अपनी योग्यताओं का, यानी अपने कौशल का इस्तेमाल करके जो प्रकृति से उसको चीज़ें मिलती हैं, जो उसको प्रकृति में मिली हैं, चाहे वो पानी है, मिट्टी है, कुछ भी, पेड़ है, उनसे क्या करता है? नई नई वस्तुओं का निर्माण करता है, और यानी कि उनको संसाधनों में बदलता है। अब है, मानव संसाधन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं एवं कौशल प्राकृतिक पदार्थों को मूल्यवान और उपयोगी संसाधनों में बनाने में सहायता करती हैं, ठीक है। अब आते हैं, मानव निर्मित संसाधन वे संसाधन हैं जिनका प्रयोग मनुष्य प्राकृतिक पदार्थों का इस्तेमाल करके अपने उपयोग के लायक बनाता है। तो अभी ये ऊपर बताया था कि मानव निर्मित संसाधन कौन से संसाधन है? जो प्रकृति से उसको चीज़ें मिली थी, उसको उसने उपयोग के लायक बनाया। जैसे पेड़ से उसने फर्नीचर बनाया, तो उस लकड़ी को उपयोग के लायक किसने बनाया? मनुष्य ने, है ना। मनुष्य ने सड़कें बनाई, हॉस्पिटल बनाए, ये सारी चीज़ें, उसको जो सामान मिला वो प्रकृति से मिला, लेकिन उसको चीज़ में किसने बदला? मनुष्य ने। तो मनुष्य जिन भी चीज़ों को बनाता है वो मानव निर्मित संसाधन कहलाते हैं। अब इसमें उदाहरण दे रखा है, यातायात के साधन, उपकरण, औषधियाँ, संस्थाएं हो गई, विद्यालय, संस्थाएं हो गई, जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं जहाँ पे लोग जाते हैं, कुछ सीखते हैं या काम करते हैं या इलाज करवाते हैं, ठीक है। तो ये विद्यालय, हॉस्पिटल, ये सब किसने बनाए हैं? मनुष्य ने। ये मानव निर्मित संसाधन है।
अब है प्रश्न 1, मानव संसाधन से आप क्या समझते हैं? तो आप इसका उत्तर इस तरह से लिखेंगे कि किसी देश की स्वस्थ, दक्ष, ज्ञानवान और साक्षर जनसंख्या जो उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम हो, मानव संसाधन कहलाती है। तो बेटा स्वस्थ मतलब जो हेल्दी होनी चाहिए, है ना। बीमार व्यक्ति क्या काम करेगा, उसको तो खुद सेवा के लिए लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, तो वो संसाधन नहीं होगा। दक्ष मतलब उसको कुछ ना कुछ काम जो है आना चाहिए, किसी ना किसी कोई उसके अंदर हुनर होना चाहिए। ज्ञानवान हो यानी कि बुद्धिमान होना चाहिए। साक्षर, साक्षर मतलब पढ़ा लिखा। तो किसी भी देश की ऐसी जनसंख्या जो स्वस्थ हो मतलब हेल्दी हो, उसके अंदर कोई कला हो, हुनर हो, और वो बुद्धिमान हो, पढ़ी लिखी हो और उत्पादकता बढ़ाने में सक्षम हो, मतलब कुछ नई चीज़ों का निर्माण करने में वो सक्षम हो, कुछ ना कुछ बनाने में सक्षम हो, वो क्या कहलाएगा? संसाधन। अब आते हैं प्रश्न 2 पर, मानव संसाधन क्यों महत्वपूर्ण है? तो देखो, मानव संसाधन इसीलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि मनुष्य की योग्यताएं ही भौतिक पदार्थों को मूल्यवान संसाधन बनाने में सहायता करती हैं। बेटा प्रकृति ने जो हमें चीज़ें दी है, जैसे मान लो लोहा, अयस्क है, लकड़ी है, तो ये उपयोगी तब तक नहीं होंगे जब तक कि मनुष्य अपनी योग्यताओं का, है ना, अपने ज्ञान का, अपने हुनर का इस्तेमाल करके इनसे क्या है, जैसे लकड़ी से फर्नीचर ना बनाए, और जो लोहा अयस्क है उससे लोहा ना बनाए, जैसे लोहे से बहुत सारी चीज़ें बनती हैं, है ना, दरवाजे हो गए, खिड़कियाँ हो गई। तो मनुष्य ही है जो भौतिक पदार्थों को क्या करता है, मूल्यवान संसाधन में बदलता है, ठीक है। इसीलिए जो मनुष्य है वो सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। अब है प्रश्न नंबर 3, मानव निर्मित उन संसाधनों के नाम लिखो जिससे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। तो इसका उत्तर ऐसे लिखेंगे, बिजली, टेलीविज़न, मोबाइल, गाड़ियाँ, सड़कें, स्कूल इत्यादि मानव निर्मित संसाधन हैं जिनसे हमारा जीवन और अधिक सरल हो गया है। अब है प्रश्न नंबर 4, मानव निर्मित कौन सा संसाधन आपको सबसे अधिक प्रिय है और क्यों? ठीक है, तो आप इसका उत्तर ऐसे लिख सकते हैं कि मानव निर्मित संसाधन बिजली मेरा सबसे अधिक प्रिय संसाधन है क्योंकि हमारे जीवन को सरल बनाने में सबसे ज़्यादा भूमिका इसी की है। तो बेटा अब आपकी ये वर्कशीट कंप्लीट हो गई है, इन्हें कॉपी में कीजिए, अपने बुक में से इस चैप्टर को पढ़िए। लाइक्स और कमेंट करने के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू। बाय बच्चों।